भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में दोहा क्रमांक 6 के चौपाई को गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। इस दोहा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असज्जन दोनों में क्या अंतर है, खल पुरुष और साधु पुरुष के व्यवहार में, उनके स्वभाव में क्या अंतर होता है, साधु कैसे होते हैं, असाधु कैसे होते हैं, खल कैसे होते हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए उन चौपायों का हम गायन करें, भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए। खलय गय गुण साधु गुण गा, उभय पार धधियव गा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों के पाप और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। न तो दुष्टों के चरित्रों का कभी विश्राम हो सकता है और न साधुओं के चरित्रों का कभी विश्राम हो सकता है, अथाह है, अपार है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया सकता है। यदि हमें किसी व्यक्ति से अच्छाई ग्रहण करना है तो पहले उसके बारे में जानना होता है कि इसके अंदर क्या अच्छाई है, तब हम उसकी अच्छाई ग्रहण करते हैं। या किसी व्यक्ति के अंदर क्या बुराई है, जब उसको हम जान लेते हैं तो उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनका चरित्र अपार है, लेकिन पहचानने के लिए कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है। भले पहुँचे सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भले और बुरे सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों के विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद और इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि में गुण और अवगुण से सनी हुई है। जैसे हम लोग चावल और दाल को सान कर खा लेते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है, यह गुण और अवगुणों को सान कर बनाया गया है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सो जाति को जाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवनु माहुर मीचु। इस चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुख दुख पाप पुण्य, साधु असाधु, सुजाति कुजात, देवता दानव, ऊंच और नीच, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्यरंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिम देव गवासा, सरग नर गयनु राग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। बाबा कहते हैं माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंग राजा,
काशी मगध, गंगा कर्मनासा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में और ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं। पर वेदों ने उनके गुण और दोष के आधार पर उनके विभाग अलग अलग कर दिया है। आगे बहुत ही सुंदर दोहा है और इस दोहे को अपने जीवन में चरितार्थ करें तो निश्चित ही जीवन बदल जाएगा। आइए इस दोहा का गायन करते हैं और भावा समझेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह कर तार रामा, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि वारी विकार रामा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहा के माध्यम से पूरी सृष्टि को, पूरे समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि विधाता ने इस संसार को जड़ और चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। यह जो पूरा संसार है, इस संसार में दोष भी है और गुण भी है। इन दोनों को मिलाकर विधाता ने इस संसार की रचना की है। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर और गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। जैसे हम कहीं समाज में जाकर देखते हैं तो किसी की निंदा के पीछे पूरा अपना समय नष्ट कर देते हैं। ये हमें समझ में नहीं आता है कि जो निंदा, जो गलत कर्म कर रहा है उसके पीछे भी ईश्वर का हाथ है और जो अच्छा कर रहा है उसके पीछे भी ईश्वर का हाथ है, क्योंकि एक ही ब्रह्म है और उसी का यह गुण और दोषमयी दोनों लीलाएं हैं। आज अब दोहा क्रमांक 6 पर ही विश्राम होता है। अगले भाग में हम दोहा क्रमांक 7 का गायन करेंगे, उनकी चौपाइयों गायन करेंगे, भावार्थ समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम मंजूर करें। सादर जय श्री राम।